आज हम त्रिफला अर्क निर्माण के विषय में बात करेंगे कि त्रिफला अर्क किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। जिसमें अर्क निर्माण विधि में हमने चर्चा पहले कर चुके हैं कि अर्क किस प्रकार से बनाया जाता है। यदि आप त्रिफला का अर्क बनाना चाह रहे हैं तो त्रिफला अर्क बनाने के लिए आपको यदि देखा जाए तो त्रिफला की आवश्यकता होगी। त्रिफला चूर्ण लेंगे और उसको जल में लेकर भभका यंत्र से या अर्क निर्माण वाले यंत्र से लेकर इसे प्रॉपर रूप से जो अर्क निर्माण की विधि है उसके अनुसार आपको अर्क निकालना होगा और अर्क निकालकर आप उसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी मात्रा जो होती है तोला में देखते हैं तो 2 से 8 तोले तक यदि त्रिफला अर्क का सेवन करते हैं तो आपको किस प्रकार के लाभ होंगे, कौन कौन से लाभ मिलेंगे और आपको किन रोगों में फ़ायदा हो सकता है, इन्हीं विषय को आज हम लेकर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। यदि किसी को भी रसगत दृष्टि हो गई है या फिर रक्तगत दृष्टि हो गई है, अर्थात यूँ कहे कि धातुगत दृष्टि हो गई है या फिर धातुओं में दोष आ गए हैं, ऐसी अवस्था में यदि वह त्रिफला अर्क का प्रयोग करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। और धातु के बारे में समझने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको आयुर्वेद के कई विषय हमने बताए हुए हैं, जिसमें भी हमने धातुओं के विषय में बताया था कि जो 7 धातुएं होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हीं धातुओं में किसी प्रकार के दोष आ गए हैं या फिर टॉक्सिन्स आ गए हैं, उन्हें वह ठीक करने का कार्य करता है। या फिर प्रमेह के रोगी हैं, प्रमेह आयुर्वेद में 20 प्रकार के बताए गए हैं, उन्हीं रोगों के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई है और प्रमेह में यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कई लोग प्रमेह को मधुमेह समझ बैठते हैं, पर मधुमेह डायबिटीज़ से सामंजस्य रखता है या समकक्ष होता है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगी हैं तो उसमें भी यह त्रिफला अर्क बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है, बहुत फायदेमंद होता है। यदि स्वप्न दोष का शिकार है कोई व्यक्ति या फिर नाइटफॉल जिसे बोलते हैं, इससे परेशान है, तो वह यदि त्रिफला अर्क का सेवन करता है तो उसे लाभ मिलता है। यह बहुत ही अच्छा इमेजिन और बहुत ही अच्छा लाभकारी औषधि है। यदि किसी को पेट बढ़ गया है या मेद में वृद्धि हो गई है, अर्थात जो लोग बहुत मोटे हो गए हैं, मोटे लोगों को यदि त्रिफला अर्क का सेवन करते हैं तो उन्हें एक विधिवत सेवन करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। शरीर से यदि बहुत अधिक पसीना निकलता है और ऐसे लोग यदि यह सेवन करते हैं, त्रिफला अर्क का सेवन करते हैं, तो पसीना जो बहुत अधिक निकल रहा है उसमें आराम मिलता है और पसीना नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ यदि किसी को बहुत पसीना निकलने के बाद में स्मेल बॉडी से आती है तो ऐसे लोग त्रिफला अर्क का सेवन करते हैं तो उन्हें लाभ मिलने लगता है और वह बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, गुड फील करते हैं। कई लोगों को पेट में फूलन आ जाती है, पेट फूलता है, अपच की शिकायत बनी रहती है, विबंध बना रहता है, ऐसे लोग यदि त्रिफला अर्क का सेवन करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। पांडु रोग से पीड़ित रोगी जो होते हैं, और पांडु का अर्थ यहाँ पर एनीमिया से सीधा सीधा नहीं लगाया जा सकता, कई लोग एनीमिक भी हो सकते हैं, खून की कमी होने की वजह से यह हो सकता है। यदि ब्लड में वॉल्यूम कम होता है या फिर हीमोग्लोबिन कम होता है, इस प्रकार से यदि पांडुता आ जाती है, कई बार पीत वर्ण का शरीर दिखता है, ऐसी अवस्था में भी इसे दिया जाता है तो यह लाभकारी होता है। साथ ही यदि आपको कामला अर्थात जॉइंडिस रोग है तो उसमें यदि आप त्रिफला अर्क का सेवन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आम बात में या फिर चर्म रोगों में भी आप इसका सेवन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, चाहे वह इचिंग हो या फिर पामा हो अर्थात एक्जिमा हो, सभी रोगों में इसके लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप त्रिफला अर्क का उपयोग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।